प्रणाम प्रेमा जी। प्रणाम स्मित भाई। नमस्कार डंगवाल जी। प्रणाम शकुंतला जी। किशन भाई नमस्कार। नमस्कार राजकिशोर भाई। नमस्ते अनीता सोहन जी। नमस्ते अजय जी। नमस्कार राघव जी। नमस्कार साथियों। आज जो है हमारा धरने का 64वां दिन था और आज भी जो है उसमें संख्या के लिहाज से 150 से ऊपर लोग वहाँ मौजूद थे और थोड़ा आज लाइव आने में भी विलंब हुआ क्योंकि एक व्यस्त दिन धरने के बाद कुछ पत्रकार लोगों से बातचीत और काफ़ी देर उनके साथ व्यस्तता रही और इस वजह से थोड़ा सा विलंब हुआ। आंदोलन अपनी गति से चल रहा है लेकिन जो है सरकार की तरफ से कोई पहल उसमें होती भी नज़र नहीं आ रही है और बहुत सारे पत्रकार साथियों का ये सवाल है कि अब क्या बद्रीनाथ यात्रा को लेकर के क्या वो रहेगा और क्या उसमें सुगमता रहेगी या कोई व्यवधान आएगा या उसमें जोशीमठ की क्या स्थिति है, क्या वो ठीक से हो पाएगा। ये बहुत सारे देश भर से जो है बहुत सारे लोगों के इस तरह के फ़ोन और ये सब आ रहे हैं। तो उसमें हम लोगों ने बार बार जिस बात को कहा है तो वही बात है कि पहली बात तो ये कि जो है ये कि जोशीमठ का जो पूरा इलाका है, जोशीमठ पूरा नगर क्षेत्र है, वो यात्रा के लिहाज से कितना सुरक्षित है और कितना सुरक्षित नहीं है, ये जो है यात्रा से पहले सरकार को सामने लाना है, तय करना है, बताना है।
जो सरकार की तरफ से बयान आ रहा है उसमें कहा जा रहा है कि वो अप्रैल के अंत में जाकर के जो वो 8 संस्थाओं के वैज्ञानिक हैं उनकी रिपोर्ट को सार्वजनिक करेंगे। तो तब हमारा आज भी हमने जो उनसे कहा कि तब हमारा ये कहना है कि ये जो है न सिर्फ जोशीमठ के लोगों के साथ बल्कि यात्रा में आने वाले लोगों के साथ भी धोखा है कि जब वो आधे रास्ते में पहुंच गया, अपने घर से निकल गया और यहाँ पहुंच गया, तब आप उसको बताएंगे कि यहाँ जो है सुरक्षित है कि नहीं है, जबकि मौसम क्या होगा, प्रकृति किस तरह से उस समय रिएक्ट करेगी, क्या भूकंप होगा, कुछ होगा, कोई ऐसी स्थिति, कोई आपदा वाली स्थिति बनेगी, तो उस समय में आदमी के साथ ये जो है आप उसको धोखे में रख रहे हैं, जबकि आपको पहले ही ये सार्वजनिक करना चाहिए रिपोर्ट को और लोगों को आश्वस्त करना चाहिए कि यहाँ की क्या स्थिति है, यहाँ की भूगर्भिक क्या हालत है, जमीन के नीचे क्या स्थिति है, ये जितना धंसाव हो गया है, जहाँ जहाँ जमीन दरक गई है, जमीन धंस गई है, और जिस तरह की वैज्ञानिकों की रिपोर्ट है कि ये धंसाव जो है काफ़ी गहरा है, कहीं कहीं 3 फुट, कहीं 4 फीट, कहीं 5 फीट से ज़्यादा जमीन धंसी है, जगह जगह जमीन पर दरारें हैं, बहुत सारी जगह भूमि के नीचे कैविटी बन गई हैं, खालीपन बन गया है, जिसकी वजह से जगह जगह गड्ढे बन रहे हैं, पॉट्स बन रहे हैं, वो दिखाई दे रहा है। तो ये जो संकेत दिखाई दे रहे हैं ये कितने खतरनाक हैं, ये कितने बारिश आने पर खतरनाक साबित होंगे, ये जो है सरकार को बताना चाहिए पहले ही, ताकि यात्रा पर आने से पहले लोग इस बारे में आश्वस्त हो जाए। जब सरकार इस बात को स्पष्ट कर देगी, लोगों के सामने रख देगी, तो बद्रीनाथ की यात्रा पर आने वाले लोगों के लिए भी यह एक सुविधा होगी, वो भी आश्वस्त रहेंगे कि हम जिस क्षेत्र में जा रहे हैं वहां कोई खतरा है अथवा नहीं है, अगर है भी तो किस मात्रा में है, कितना है, ये भी लोगों को पता होना चाहिए। दूसरी बात, जहां तक रास्ते का सवाल है, वो जो बद्रीनाथ का रास्ता जोशीमठ से गुजरता है उसमें जो है एक जो 2 मार्ग हैं यहाँ से, जो बद्रीनाथ में एक तरफ से जाने का रास्ता है, एक तरफ से आने का रास्ता है, जो वर्षों से ऐसे ही चलता आया है। तो उसमें जो जाने वाला रास्ता है, उसमें जो मार्ग है वो बहुत ज़्यादा धंसाव का शिकार है, उसमें सड़क एक जगह तो बिल्कुल टूटी हुई है और अधिकांश उसमें धंसाव है, तो उसको ठीक किए जाने की ज़रूरत थी। ठीक किए जाने का मतलब केवल जो है मिट्टी पत्थर भरना नहीं है, हमारा ये कहना था कि उसमें आप भूवैज्ञानिकों से, आईआईटी रुड़की के जो इंजीनियर्स हैं उनसे सलाह मशवरा करके, राय लेकर के उसके स्थायीकरण को, यानी कि वो उसकी लॉन्गेविटी, उसकी जो लंबे समय तक वो चल सके, वो स्थायी हो, ये कैसे हो सकता है, इसकी राय के साथ उसको आधुनिक तकनीक से, वैज्ञानिकों की राय से उसको ठीक किए जाने की ज़रूरत है। उसके अलावा जो दूसरा मार्ग है उसमें भी जगह जगह धंसाव है, उसमें गड्ढे बने, उसमें दरार है, उसको भी जो है इसी तरह से तकनीकी जो संस्थान है उनके राय से और वैज्ञानिकों की राय से उसको उसके स्थायीकरण करने की ज़रूरत है। जब मार्ग ठीक हो जाए, ये रपट सामने आ जाए कि भाई जोशीमठ की क्या स्थिति है, और ये दोनों रास्ते ठीक करने के बाद तीसरी चीज जो है, जो जोशीमठ के आपदा प्रभावित हैं, जो अभी भी आंदोलन में हैं, जो लगातार संघर्ष में हैं, उनकी बात सुनी जानी चाहिए, उनके साथ बात की जानी चाहिए, उसका समाधान निकाला जाना चाहिए। ये जो गतिरोध बना हुआ है आंदोलन की वजह से, इसको तोड़ा जाना चाहिए। उसमें हमारी कोई बहुत बड़ी बातें नहीं है, हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि भाई आपने जो अभी तक किया है उसको थोड़ा सा ठीक से करने की ज़रूरत है, और जो विस्थापन है, पुनर्वास है, मुआवजा है, इसके लिए आप विस्तृत नीति लेकर के आइए। आप ये जो है छोटे छोटे जो उपाय और छोटे छोटे जो है समाधान लेके आ रहे हैं, इससे काम नहीं बनेगा। समाधान से ज़्यादा इसमें एक नीति की ज़रूरत है, पूरे जोशीमठ के लिए पूरे एक कार्यक्रम की ज़रूरत है, भविष्य की योजना की ज़रूरत है। पूरे जोशीमठ को आपदाग्रस्त घोषित करें। जोशीमठ में जो लोग हैं जिनका जो नुकसान हुआ है, व्यावसायिक,
आर्थिक जो भी जिस तरह का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए। जोशीमठ में जो आपदा आई है, इस आपदा के कारणों की सही सही तलाश हो, उन कारणों को सामने रखा जाए बिल्कुल पारदर्शी तरीके से, और फिर उन कारणों का समाधान किया जाए, जिसमें से कि प्रमुख कारण वो जो एनटीपीसी की सुरंग है, उससे निकला हुआ पानी है, वो एक प्रमुख कारण है। उसको जो है उस पर फैसला किया जाए। जो बाईपास का काम चल रहा है, वो बाईपास जो है कल के दिन जोशीमठ के अस्तित्व के लिए खतरनाक हो सकता है, उस पर जो है फैसला लिया जाए। तो ये कुछ बातें थी। और उसके अलावा जो आपने अभी भूमि का जो तय नहीं किया, लोगों को कहाँ भूमि देने वाले हैं, जोशीमठ अगर असुरक्षित है तो उसके लिए आपके पास क्या योजना है, या जोशीमठ के स्थायीकरण के लिए जो योजना है वो जमीन पर अभी तक उस पर कोई कार्यक्रम नहीं है, कोई कोई प्लानिंग नहीं है। वो सब भी जो है बिल्कुल व्हाइट पेपर की तरह सरकार को सामने लाना चाहिए, एक श्वेत पत्र इस पर आना चाहिए। और आंदोलन में अगर आप हमसे बातचीत करेंगे तो जो भी हमारी इसमें बातें हैं और जो सरकार का पक्ष है उस पर बात हो और उसका समाधान निकाला जाए। ये करने के बाद ही आप जो है बद्रीनाथ की यात्रा को सुगम और सुचारू कर पाएंगे, अन्यथा जो है यह संभव नहीं है। ये सभी पत्रकार मित्र जो हमसे पूछ रहे हैं इधर उधर दूर से भी, तो उनसे भी हमारा ये सबके लिए यही बात है कि ये सब जो अटक है, इसमें जहां जो गतिरोध है वो सरकार की तरफ से है, और सरकार की जो दृष्टिहीनता है उसकी वजह से है, सरकार की जो निर्णयहीनता है उसकी वजह से है कि उन्होंने जो है, अगर ये जो हम कह रहे हैं इसको अगर आपने 10 महीने पहले 6 महीने पहले भी इसमें निर्णय ले लिए होते, बातचीत कर ली होती, तो शायद है आज जो है स्थितियां इतनी विकराल नहीं होती, इतनी खराब नहीं होती। और अभी भी जो है broadening and maintenance is slowed down in 2 months. It should also be done in speed for smooth. Yes, हाँ किशन भाई, बिल्कुल ये बात तो हमने कही है, बल्कि हमने लिख के दिया था इसको, और इस पर कुछ कार्यवाही हुई है जो आप किशन भाई जो बात कह रहे हैं। और इसके अलावा हमने ये भी कहा था कि जोशीमठ में एक वैकल्पिक मार्ग और है, इन 2 मार्गों के अलावा जो औली वाली रोड है, औली वाली जो सड़क है, इसको भी थोड़ा, इसको अगर वाइड कर लेंगे थोड़ा, जहां जहां इसमें दिक्कत है, और ये किया जा सकता है क्योंकि वहां ना कोई आवासीय घर आ रहे हैं, ना कोई ऐसी स्थिति है कि ना किया जा सके, बिल्कुल किया जाने लायक काम है। अगर उस ये औली सड़क है इसको भी थोड़ा वाइड कर लिया जाए कुछ जगहों पर, तो इसका भी उपयोग यात्रा के लिए किया जा सकता है। तो ये जो गतिरोध है ये सरकार की तरफ से, उसकी निर्णयहीनता की वजह से है। और अभी भी अगर सरकार जो है इसमें व्यावहारिक होते हुए और अपने जो हैं ये जो पूर्वाग्रह हैं उनको छोड़ते हुए, अपने अहम को छोड़ते हुए बातचीत करे, और जमीन पर जो लोग इसको पिछले हमारे पास जो इतने 20-25-30 साल का अनुभव है लोगों के पास, स्थानीय लोगों से मदद लेकर के इसको करे तो ये हो सकता है। और अगर यही जिद वाला मामला रहेगा तो फिर ये न सिर्फ हमारे लिए, न सिर्फ यात्रियों के लिए, पर्यटकों के लिए, बल्कि इस यात्रा पर निर्भर जो हजारों और लाखों लोग हैं, बद्रीनाथ से लेकर ऋषिकेश तक, तमाम छोटे व्यवसायी हैं, होटल कर्मी हैं, अन्य लोग हैं, वो सब इससे प्रभावित होंगे। इसलिए इस पर सरकार को जल्द से जल्द निर्णय लेना चाहिए, इस पर जो है पहलकदमी करनी चाहिए, अन्यथा जो है इसका भुगतान यहाँ की जनता ही करेगी। और एक हम लोगों की जो हमारे साथी लोग हैं यहाँ से जो पैदल यात्रा पर निकले हैं, तो वो भी आज जो है श्रीनगर से चले हैं सुबह, और देर शाम लगभग 7 बजे करीब वो देवप्रयाग पहुंच गए हैं। और आज रात्रि उनका देवप्रयाग में वो है निवास है, और वहाँ से कल सुबह वो चलेंगे और कौडियाला, कल जो है उनका निवास कौडियाला में होगा, फिर वो कौडियाला से ऋषिकेश की तरफ परसों जाएंगे। तो 14 को उनका देहरादून में कार्यक्रम है, और देहरादून के साथियों से हमने पहले भी निवेदन किया है, और फिर हमारा वो है कि वहाँ जो है कार्यक्रम जो भी वहाँ हो तो थोड़ा उसको संचालित करने में वो हमारा सहयोग करेंगे। बाकी रास्ते में जहाँ जहाँ वो रुके हैं
वहाँ लोगों ने उनकी व्यवस्था की है, उनके रुकने की, ठहरने की, खाने की, भोजन की, सब चीज़ों की। तो उसके लिए भी हम उन सभी लोगों के प्रति शुक्रगुजार हैं, उनका धन्यवाद है सहयोग करने के लिए, उनके प्रति हम आभारी हैं। और आगे भी जहाँ वो रुकेंगे वहाँ भी लोगों ने सहयोग किया है, कर रहे हैं। देवप्रयाग में भी जिन लोग ने मदद की है उनका हम धन्यवाद करते हैं कि, और रास्ते में भी बहुत सारे लोगों ने कई तरह से उस यात्रा में उन लोगों को भोजन कराने से लेके उनके आवास की व्यवस्था, जैसे श्रीनगर में नगर पालिका के अध्यक्ष लोगों ने, और यहाँ देवप्रयाग में भी जिन लोगों ने उनके रहने की व्यवस्था की है, रुद्रप्रयाग में प्रदीप थपलियाल जी, या पीपल कोटी में बिष्ट जी, या अन्य लोग जिन जिन लोगों ने मदद की है उन सब के प्रति भी हमारा उनके प्रति धन्यवाद है, कर्णप्रयाग में भी, अन्य जगहों पर भी। तो ये आज की बात है और मुख्यतया यही आज का वो है। बाकी जो सरकार की तरफ से यहाँ मुआवजे का कुछ लोगों को घरों का भुगतान हो रहा है, उसको लेके भी अभी लोगों की बहुत सारी शंकाएं हैं, और वो भी जो है उसका भी समाधान किया जाना अभी बाकी है। और भूमि को लेकर के भी अभी कुछ तय नहीं हुआ है। और जहाँ तक सवाल ये था कि भाई हम लोगों ने सरकार के सामने ये सुझाव रखा था कि भाई लोगों का जब तक स्थायी तौर पर कोई व्यवस्था नहीं होती या उनका पुनर्वास विस्थापन की कोई स्थायी समाधान नहीं निकलता, तब तक उनको जो है सरकार जो है अस्थायी निवास के लिए प्रीफैब हट्स बना करके दे सकती थी। उसको लेकर के तब से बहुत सारी बात हो चुकी है, एक भी अभी तक बना नहीं है। जो बन रहे हैं वो ढाक में बन रहे हैं, और ढाक जो है जोशीमठ से जो गांव है कम से कम 13-14 किलोमीटर दूर है। वहाँ जो है शहर छोड़ करके लोग कैसे वहाँ जाएंगे? अगर उनके बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं जोशीमठ में, तो वहाँ से आना जाना कैसे होगा? उसमें बहुत सारी व्यावहारिक दिक्कतें होंगी। तो उसको भी, उसका भी समाधान निकालने की सरकार को कोशिश करनी चाहिए थी। लेकिन अभी तक जो है बनने के नाम पर एक भी फैब्रिकेटेड हाउस या हट अभी तक बना नहीं है। रमेश रावत जी नमस्कार। तो ये जो है सरकार की जो काम करने की जो गति है, निर्णय लेने की जो गति है, वो बहुत धीमी है। और ये जो है न सिर्फ हमारे लिए दिक्कत का वो है, सबब बन रही है, बल्कि और जो देश भर में जो लोग हैं जो यहाँ आना चाहते हैं उनके लिए भी। महीने को आंदोलन को होने को जा रहा है, सरकार द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे, क्योंकि अगर समय रहते हैं आंदोलन में तो निश्चित रूप से नो ड्यूज रिलेटेड टू प्रॉब्लम। देखिए किशन भाई, ये वेव होने के लिए तो हमने सरकार से कहा था कि इसको वेव ऑफ किया जाए, लेकिन अब जो सरकार की कैबिनेट में ही फैसला हुआ था इन बातों को लेकर के, लेकिन अब उसमें कोई लागू तो वो हो नहीं रहा है। बिजली के बिल भी लोगों को पड़ ही रहे हैं, पानी के बिल भी आ ही रहे हैं, तो अभी तक तो इस पर कुछ हुआ नहीं है। और जहाँ तक भंडारी जी कह रहे हैं यात्रा को लेकर के, तो मैंने सारी बात उसमें रख ही ली है कि भाई ये जो आंदोलन को हो गए हैं उठाए जा रहे हैं, क्योंकि अगर समय रहते हैं अगर आंदोलन ने महत्वपूर्ण से दे पाएगी विश्वास। हाँ, अब आंदोलन को तो 2 महीने से ज़्यादा हो ही गए हैं और लगातार इस बात को उठाया जा रहा है, और ये भी कि हमारी तरफ से पहल भी की जा रही है लगातार। हम 2-3 पत्र सरकार को अपने सुझावों के साथ दे चुके हैं कि इन बिंदुओं पर वार्ता हो सकती है। उसमें मतलब कोई हमारी तरफ से कोई बहुत ऐसी जिद भी नहीं है कि ये मतलब तत्काल किया जाए। कुछ चीज़ें प्रोसेस में भी हो सकती हैं, लेकिन उस पर वार्ता करनी पड़ेगी, आपको समझौते पर आना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, उसके बगैर ये होगा नहीं। और लोगों का भी धैर्य धीरे धीरे चूक जाएगा, और यात्रा के समय ये दिक्कत पैदा करेगा आंदोलन, सरकार के लिए भी और जो यात्रा पर आने वाले लोग हैं उनके लिए भी। तो ये हमारा कहना है, और इसमें सरकार को ही तय करना है, उन्हीं को निर्णय लेना है। हमारी तरफ से तो ये बात है। तो यही आज की बातचीत थी साथियों। आपका बने रहने के लिए, सहयोग करने के लिए, लगातार हौसला अफजाई करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और
कल फिर मुलाकात होती है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं कई बार आज क्योंकि बहुत दिन भर बहुत व्यस्तता और बहुत सारे पत्रकार साथियों से बातचीत और ये सब की वजह से बहुत वो रहा है। तो कल फिर कुछ और सवालों के साथ, कुछ और बातों के साथ, इसके और पहलुओं के साथ फिर बात होगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और क्योंकि अब यही हमारे पास एक माध्यम है बातचीत का और अपनी बात रखने का, तो इसको भी आप लोग थोड़ा और शेयर करते हुए और आगे बढ़ाएंगे, अ, इसकी आपसे अपेक्षा रहेगी। इस बात के साथ ही आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।